सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर के सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए कानपुर पहुंचे थे। मंच से अखिलेश ने सरकार को घेरा। कार्यक्रम कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित किया गया। अखिलेश ने शुरुआत बाबा के बुलडोजर से की। बोले कि डर का प्रतीक बन चुका है बुलडोजर, यह असंवैधानिक के है, लोकतांत्रिक के लिए खिलाफ है, जिसकी मंशा घर तोड़ने की है। उनके एक क्या उम्मीद लगाई जाए, लेकिन बधाइयां देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और सभी लोगों को कि यह फैसला डर के खिलाफ है। जो लोग डिवाइड एंड रूल के नियम पर चलते हैं वह ये नियम बनाने वाले लोगों की विचारवंशी है, उनके वंचनवंशी है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई रुकनी जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, असंवैधानिक कार्य नहीं होना चाहिए। 13 तारीख को चुनाव होना था जो नहीं हुआ। आज के ही दिन हमें यहाँ आना था। आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के जुर्माना लगाया है। अधिकारियों नसीहत दी। उम्मीद है कि आज से अधिकारी न्याय करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पढ़े लिखे लोग जो नौकरी मांगने आए उन पर लाठियां चलवाईं। सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नौकरी देने वाले चीन जानते हैं कि इसी बाबत अखिलेश ने जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी को लेकर भी कहा कि हमारे विधायक बाहर आएंगे। इस चुनाव में नसीम रिकॉर्ड से वह जीतेंगी। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। चुनाव की तारीख से वह हिल गए हैं। बीजेपी 100% इस चुनाव में हार रही है। महाराष्ट्र के नतीजे आते ही बीजेपी का एजेंडा कि लोगों को नौकरी समय पर ना मिले। वही अखिलेश के प्रतियोगी परीक्षा पर भी सरकार को घेरा कहा कि पेपर लीक करने वाले भी यही हैं, पेपर टालने वाले भी यही हैं और कॉपी बदलने वाले भी यही हैं। आइए चले सुने कि आखिर और कुछ क्या कहा अखिलेश यादव ने आज की इस जनसभा में हमारे इस चैनल पर। बांटना और तोड़ना लिखा है, वो बांटने और तोड़ने की राजनीति करेंगे तो राहुल गांधी अखिलेश यादव जोड़ने की राजनीति कर। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहाँ के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहाँ पर हमें याद है बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहाँ पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में,
वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है के बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके और इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे हारेंगे, वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर।
3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि इन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब उनको इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे। यहां कोई चुनाव नहीं बचा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें? जो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ में पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ में जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। और हम और आप लोग तो जानते हैं कि ये कलयुग भी चल रहा है और कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। तभी आप देख रहे होगे बोल भी बहुत रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है वो चुप रहता है। तभी हमारे यहाँ परंपरा चली है मौनी बाबा की। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। लगता कलयुग है इसलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब एक भी नहीं है सरकार के पास। आप जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज।